अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, अब जैसे नाम से ही पता है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एंड कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है। Carbon is the essential element of these compound and these are the organic compounds। आपने इससे पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी थी जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा था हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन उसका एसेंशियल एलिमेंट है, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब कार्बन के अलावा इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन कार्बन का होना उसमें मस्ट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें तो देखें, ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउन टू कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि उसमें कार्बन उसका एसेंशियल एलिमेंट है। दिस फैक्ट हैज लेड टू द डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड, तो बात एक ही है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक और जो है डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कुछ कंपाउंड्स को। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, कार्बोनेट है, साइनाइड है, कार्बाइड्स हैं या साइनेट्स, इन सब में कार्बन होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक वो जो है नेचुरल और एक जो है मैन मेड। अगर नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और मैन मेड के देखें तो मैन मेड में जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जिसमें आ जाएगा पेंट्स, प्लास्टिक, ये सब जो है मैन मेड हैं। या इसमें जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैन मेड है, ह्यूमन ने खुद से प्रिपेयर किए हैं। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल जैसे लिपिड, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूमन बॉडी का भी पार्ट हैं, और मैन मेड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी कहा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये मैग्नीट्यूड है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट टू एग्जिस्ट नेचुरली। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ जो है नेचुरल हैं और हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और कुछ मैन मेड है जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने बता दी है। फिर जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूजली लार्ज एंड कम्प्लेक्स इन नेचर। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे हैं। जो कम्प्लेक्स नेचर है उसमें बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, या फार्मास्यूटिकल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो इन्होंने ये कलेक्टिवली आपको बता दिया, आप इसमें से खुद से इसको अलग-अलग कर लेंगे कि कौन से मैन मेड हैं और कौन से नेचुरल हैं। अच्छा, अब यहाँ भी एक बात की गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फेमस फॉर द लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी तो हमने कहा कि वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, लेकिन इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होने की रीजन है कार्बन में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन के साथ ही लिंक करके बॉन्ड्स बनाते जाते हैं। अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए हो। तो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, और इस शेयरिंग के नतीजे में कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है। कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि जिसमें कार्बन के साथ इंटरलिंक होता जाता है, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म लॉन्ग, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स एंड रिंग। अब इसकी एग्जांपल कैसे आपको समझ आएगी कि कार्बन कैसे कैटिनेशन शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, यहाँ पे एक कार्बन है, उसने एक बॉन्ड बनाया अगली कार्बन के साथ, फिर उसने नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनता जाता है। यहाँ इसमें ब्रांच चेन भी स्ट्रक्चर आ सकता है कि कार्बन जो है वो उसमें ब्रांचेस आ जाए, उसके साथ कोई और ग्रुप आके अटैच हो जाए। तो इस तरीके से, इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं या हाइड्रोकार्बन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में, इनमें डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन।
अब आगे से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्दर क्लासेस हैं, उसमें अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखें तो उसमें अल्केन्स आ जाते हैं। अल्केन का पहला मेंबर मीथेन, जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है, एक कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, CH4 इसको बोलते हैं, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ इसके लिए हम बोलेंगे ये अल्केन है। इसी तरह अगर कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएं तो ये चेंज होता जाएगा। जैसे अब यहाँ पे दिया है C2H6, C2H6 का मतलब है इसमें 2 कार्बन आ जाएंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो इसकी वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन फिल करेगा, तो इसका नाम बनेगा ईथेन। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही हैं, एक कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, दूसरा इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है दूसरी कार्बन के साथ। इसी तरह ये वाली कार्बन देखें, 3 इसके साथ हाइड्रोजन और ये इसका कोवलेंट बॉन्ड, तो कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये दीज आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर एक और एग्जांपल दी गई है मिथाइल क्लोराइड की। अब मिथाइल क्लोराइड क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखें मीथेन का स्ट्रक्चर है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह आके क्लोरीन ने ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखें तो ये ऐसे होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर था जहां पे ये हाइड्रोजन लगी हुई थी, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को यहां से हम रिमूव कर दें और इसकी जगह ये क्लोरीन आ जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह यहाँ पे मेथानॉल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके लग जाता है, क्लोरीन की जगह ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें बेसिक पेरेंट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे मीथेन था, लेकिन मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ दूसरे फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होते गए तो हमारा डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन के दे हैव दी वास्ट वेराइटी या दे हैव दी डाइवर्सिटी इन देयर मैग्नीट्यूड, के बहुत ज्यादा तादाद में ये पाए जाते हैं। जी एक्सरसाइज देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला से क्या मुराद है। अब यहाँ पे ये देखिए इसकी डेफिनेशन दी गई है, आ स्ट्रक्चर फार्मूला द शो द सिंबल फॉर द एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में जितने एटम है उसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो करना कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखें मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।